वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टैंड कॉलर कुर्ती। स्टैंड कॉलर कुर्ती बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए 1 मीटर। यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद हमें फोल्डिंग अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। जितनी भी आपकी चेस्ट है प्लस उसमें हमें 2 इंच सिलाई मार्जिन रखनी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग लगाएंगे। शोल्डर हमारा जितना भी है उसका हम हाफ़ लेंगे, क्योंकि ये हमारी कॉलर कुर्ती है तो हमें जितना भी शोल्डर है उतना ही लेना है। अब हमने शोल्डर लगा लिया है 6 इंच और सेम हमने आर्म होल के लिए भी 6 इंच नीचे ले लिया है। इसके बाद हम इस कॉर्नर से 1 इंच सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ़ कर लेंगे इस लाइन को, और सेम इधर की भी लाइन को हम हाफ लगा लेंगे मार्किंग। अब हमें इस कॉर्नर से 1 इंच सामने के लिए और बैक के लिए 1.5 इंच मार्क कर लेना है और इसको गोलाकार शेप दे देना है। अब ये हम बैक का कटिंग कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ बैक के लिए गोल आकार दे दिया है। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट जितना भी है उसका हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ये मेरा 34 साइज़ की ब्लाउज़ बन रही है। अब हमें लेंथ की मार्किंग लगानी है। लेंथ आपकी जितनी भी है उसमें हमें +1 इंच लेनी है। अब यहाँ पे नेक की विड्थ हम यहाँ पे 2.5 इंच ही लेंगे और जो बैक नेक होगा वो हमारा 0.5 इंच होगा। अब इसे हम गोल आकार शेप दे देंगे। अब शोल्डर की तरफ हम आधा इंच डाउन करेंगे और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हमें ये जो शोल्डर है इसका हमें हाफ़ करना है। जो ये नेक से शोल्डर की तरफ तक का हाफ़ करना है और यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। अब हम इसको मेजर कर लेते हैं कि कितना है। सेम हमें नीचे भी उतना ही मेजर करके मार्किंग लगा लेनी। यहाँ पे आपको विजिबल नहीं है तो आप देख, यहाँ पे ये टक्स के लिए हमने बीचों बीच का सेंटर लिया था, तो टक्स अपना 0.9 इंच एक साइड से लगेगा, तो यानी 2 इंच से कम लगेगा। अब यहाँ पे मैंने ½ इंच छोड़ के यहाँ पे कपड़ा बिछा लिया है। कपड़ा बिछाने के बाद यहाँ पे हमें एज इट इज़ इसको ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करेंगे उसके बाद इसको हम हटा देंगे। यहाँ से नीचे की तरफ हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारा हमेशा 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। हटाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको अच्छे से मार्क कर लेते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट की है तो यहाँ पे हमें 1 इंच की मार्किंग लगानी है। अब ये यहाँ पे 2.9 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे और इस साइड पे भी 2.9 इंच पे मार्क करके हम सीधी एक लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे ये मैंने पहले ही कट कर लिया था तो मैं भूल गई थी दिखाना, तो फिर से मैंने इसको रख के बस समझा दिया है। अब इस साइड से हमें 1 इंच बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद इसको हमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देना है। बीचों बीच सेंटर निकाल के हमें इसका राउंड शेप दे देना है और इसको हम कट कर लेंगे। अब हम टक्स की ओर जाते हैं। टक्स के लिए यहाँ पे हमें सेम इसका सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद हम इसका मेजरमेंट ले लेंगे कि कितना है। सेम यहाँ से भी हम इसको नीचे की तरफ लगा के एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पे 2.5 या 2.9 इंच से ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए टक्स की लंबाई। और सेम यहाँ पे भी हम एक साइड से 0.9 इंच यानी 2 इंच से थोड़ा सा कम हमारा ये टक्स लगेगा। तो इसको हम टक्स की हम मार्किंग कर लेते हैं। टक्स की मार्किंग करने के बाद इधर की साइड से अब हम इक्वल ही बाकी के भी टक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये मार्क कर लिया है और ये बाकी के भी टक्स हम 2-2 इंच का गैप रख के हम इसको शेप दे देंगे। तो ये शेप आना आपका ज़रूरी है, इसका गोल आकार आना चाहिए टक्स की मार्किंग होने के बाद। अब हम चौथा टक्स भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एडजस्ट करके चौथा टक्स भी लगा लेना है और आपको ध्यान देना है कि ये आपका बिल्कुल गोल आकार आए। इस तरह से आपके टक्स लगने होंगे।
टक्स लगाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रख के हम इसको कटिंग कर लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर रख के, और हल्के से हमें प्रेस भी घुमा लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके फेंक देंगे। अब ये जो हमने टक्स लगाए थे इसको हमें दूसरी साइड पे भी लगा लेना है। तो ये दूसरे साइड पे भी हम इसको प्रेस की हेल्प से इधर पे भी इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब ये आप देख सकते हैं कि इधर पे हल्का हल्का निशान आ गया, तो उसको हम डार्क कर लेंगे और अब हम स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें टक्स लगाने होंगे। तो ये टक्स के ऊपर हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये चारों टक्स हमें सील लेने हैं। ये जो साइड के 3 टक्स होते हैं ये बिल्कुल हल्के हल्की सी ही सिलाई होनी चाहिए, 0.2 इंच की ही सिलाई होनी चाहिए इस पर। तो ये हो गया। अब हमें बैक का भी सेम ऐसे ही टक्स लगाना है। तो ये हमारा एक साइड का टक्स तो हमें विजिबल है, तो दूसरा भी हम इसी को प्रेस करके सेंटर निकाल के दूसरी तरफ भी हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रेस करके हमने ले लिया था। तो इसको भी हम अभी टक्स की सिलाई कर लेंगे। तो सिलाई करने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखाई देगा। ये आपका बैक साइड भी है। अब हम योक पट्टी की तरफ चलते हैं। तो हमें ये सीधा रखना है अपना मेन फैब्रिक, और उसके ऊपर हम योक पट्टी का मेन फैब्रिक और ये एक नीचे से अस्तर वाला फैब्रिक हम रख के इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद कुछ ये ऐसा हो जाएगा, खुल जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये इनकी लेंथ इक्वल है या नहीं दोनों की। और उसके बाद हमें ये जो एक्स्ट्रा योक पट्टी थी साइड में निकली हुई थी इसको हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम इसको ऊपर से शोल्डर की तरफ से हम रोल करते हुए आएंगे, और अब हम ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम खोल के इसकी भी इस तरह से हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको खोलते हैं। तो एक साइड से ओपन जहाँ से है उस साइड से हमें इसको खोलना है। खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बन के तैयार हो गया है, योक पट्टी लग के तैयार हो चुकी है। अब हमें बैक के लिए यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ले लेनी है और इसको हम सीधे काट लेते हैं और इसको हम बैक के ऊपर इस तरह से रख के सील लेंगे। अब हम आते हैं बटन पट्टी और हुक पट्टी के ऊपर। ये कुछ यहाँ पे हमने जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम 3 इंच की, यहाँ पे कॉलर नेक बनेगी तो हमें 3 इंच छोड़ देना है और इसको बाद में कटिंग करना है। तो यहाँ पे 3 इंच छोड़ के मैं यहाँ पे ये बटन पट्टी लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन बनाना था उसको पहले मैंने बना लिया है। ये डिज़ाइन बाद में मैंने निकाल दी क्योंकि ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगी थी तो मैं इसको निकाल दिया था। अब ये आपका हुक पट्टी आ गया। तो हुक पट्टी के लिए हमें इसको उल्टा रखना है और उल्टी तरफ से हम इसको रखते हुए 3 इंच छोड़ के ही हमें इसको पट्टी रखनी है और कुछ इस तरह से आपको फोल्ड करके हम इसको पहले सील लेंगे और फिर इसको सामने की तरफ हम फोल्ड करके आगे ले लेंगे। तो ये आपकी बटन पट्टी, ये हुक पट्टी तैयार हो गई है। ये तैयार हो जाने के बाद ये कुछ मैंने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ था पर बाद में मैंने इसको निकाल दिया और कुछ इस तरह से तो बटन्स लगा लिए। बस ऊपर वाला बटन लगाना रह गया है, वो बाद में लगाएंगे कॉलर अटैच होने के बाद। तो ये कॉलर अटैच होने के बाद हम इसको लगाएंगे। अब बारी आती है शोल्डर। पहले तो हम ये नेक की कटिंग कर लेते हैं। ये 3 इंच और ये 2.5 इंच का हमने नेक रखा हुआ था तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। सेम हमें बैक का भी गला कट कर लेना है। तो इसमें भी हमने 2.5 इंच और 0.5 इंच रखा हुआ था तो इसको भी हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसको सीधा रख के इसके ऊपर हमें दूसरा वाला उल्टा रख के इसकी हमें शोल्डर अटैच कर लेनी है। शोल्डर अटैच करने के बाद ये शोल्डर हम अटैच कर लेते हैं।
ये शोल्डर हमारा अटैच हो चुका है। अब हम इसकी बाजू पे इस तरह से क्रॉस पट्टी लगा के, इसको मैंने क्रॉस में काटा था क्योंकि क्रॉस में काटते तो स्ट्रेचेबल हो जाती है, तो क्रॉस में हमने पट्टी काट ली है और ये हम बाजू पे लगा के इसको हम फोल्ड कर लेंगे। इसके ऊपर फोल्ड करके सिलने के बाद इस पर प्रेस लगा ली है। अब हम आते हैं कॉलर की ओर। कॉलर के लिए सबसे पहले हमें नेक की लेंथ चेक कर लेनी है, तो इसको मेजरिंग टेप से हम पूरे नेक की लेंथ हम चेक कर लेंगे, बैक से लेके फ्रंट तक की। उसके बाद हमें लेना है मोटा वाला कैनवस। तो ये नेक की लेंथ जो है वो 14 इंच आ गई है, तो यहाँ पे मोटा वाला कैनवस मैंने डबल फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद इसको हम पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद जो लाइन है वहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। पहले तो इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ मैंने ली है 9 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगा लिया और यहाँ पे ये अब हम 7 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। 7 इंच पे मार्क करने के बाद ये जो सेकंड पॉइंट है वहाँ से हमें पहले चेक कर लेना कि हमारा ये 7 इंच कहाँ आ रहा है। अब ये कॉर्नर से हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है और इधर से हमें इसको एक कर्व शेप दे देना है। कर्व शेप देने के बाद इसको हम डार्क कर लेते हैं। अब हम इस कर्व शेप से 1-1 इंच की दूरी पर रखते हुए ऊपर वाला भी कर्व शेप दे देंगे। तो ये 1-1 इंच की दूरी पे हमने इसको मार्क कर लिया हर जगह से, ताकि ये हमारा एग्जैक्ट आए। आपकी मर्ज़ी है आप कितने 1.5 इंच की रखना चाहते हैं, 1 इंच की रखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच की कॉलर रखी है। तो ये 1 इंच की दूरी पे हमने रख के इसको शेप दे दिया है। ये अभी हम इसको डार्क कर लेते हैं। डार्क करने के बाद इसको अभी हमें चेक कर लेना है कि नीचे वाला जो है वो आपका 7 इंच का होना चाहिए और ऊपर वाला जो ये है ये आपका 6.5 इंच का होना चाहिए। ये 6.5 इंच, आधा इंच आपका कम होता है। तो ये सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेने से पहले हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट हमारा 6.5 इंच है और ये इधर वाला हमारा एग्जैक्ट हमारा 7 इंच है। तो ये हमारी कॉलर बन के रेडी है। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद हमें इसको मेन फैब्रिक पे रखना है। पहले तो अस्तर पे इसको हम चिपका लेंगे प्रेस की हेल्प से और फिर इसको मेन फैब्रिक पे रख के इसको हम कट कर लेंगे। तो इसके हमें ऐसे ही हमें 2 फैब्रिक चाहिए। तो ये हमारा एक फैब्रिक हो गया। इसको हम मेन फैब्रिक पे रख के हमें इसको अटैच करना है। और ये दूसरा भी फैब्रिक हम काट लेते हैं। दूसरी भी हमारी कटिंग हो चुकी है। इसको मैंने मेन फैब्रिक पे रख के कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक अंदर रखेंगे और जो उल्टा साइड है उसको हम ऊपर की तरफ रख के इस तरह से हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको पलटना है और पलट के हमें इसको हमारे ब्लाउज़ पे अटैच कर लेना है। ब्लाउज़ पे अटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अंदर की तरफ से रखते हुए हमें ऊपर की तरफ उठाना है और इसको सिलाई लगानी है। तो ये बनके हमारी रेडी है कॉलर वाली